तो पीसमेकर सीजन 2 देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि इसकी एंडिंग में मजा क्यों नहीं आया, इसकी एंडिंग इतनी फीकी क्यों थी। क्योंकि पूरे सीजन में हमें इतना कुछ टीज किया गया, इतने फास्ट पेस में चीजें चली, लेकिन इसके फिनाले में एकदम स्लो हो जाता है, हमें कुछ दिखाया नहीं जाता। तो ऐसा नहीं है, इसकी एंडिंग ना काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मेरे हिसाब से इस पूरे सीजन का जो एंड था, फिनाले था, वो एपिसोड 7 था और एपिसोड 8 में इन्होंने फ्यूचर को सेटअप किया है। फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, मैन ऑफ टुमारो में जो भी चीजें होंगी वो दिखाया गया है एपिसोड 8 में। तो हर एक चीज के बारे में अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बेसिक स्टोरी के बारे में। तो पूरे सीजन में ना कहानी एक ही चीज का राउंड घूमती है, ये जो डोर वाली चीज दिखाई गई थी। इसके साथ साथ हर एक कैरेक्टर्स की अपनी अपनी स्टोरी चलती रहती है, लेकिन जो मेन फोकस था स्टोरी का वो इसी डोर वाली चीज पे थी। तो सीजन 1 में जो हमें वो डोर वाली चीज दिखाई गई थी, इस सीजन में उसी चीज को एक्सपैंड करके दिखाया गया है। तो इस सीजन में ऐसा दिखाया गया है कि ये जो डोर है वो बेसिकली एक डायमेंशनल पोर्टल है, जिससे अलग अलग यूनिवर्सेस या फिर अलग अलग डायमेंशन में जाया जा सकता है, जिसका यूज करके पीसमेकर जाता भी है। तो उसी में से एक यूनिवर्स होता है पीसमेकर का, जहाँ पे उसका बाप, उसका भाई जिंदा होता है और इस यूनिवर्स को उसने परफेक्ट वर्ल्ड कहा था। लेकिन ऑब्वियसली हम सबको पता है, जहाँ से चीजें परफेक्ट होना शुरू होती है वहां से चीजें मेस्ड अप होना शुरू हो जाती है। तो ये जो यूनिवर्स दिखाया गया था वो बेसिकली अर्थ एक्स था। तो अगर अर्थ एक्स के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, डीसी कॉमिक्स में भी अर्थ एक्स नाम से एक पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है और इस यूनिवर्स में जो नाजीज थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर जीत लिया था और अब पूरी दुनिया नाजीज के कंट्रोल में थी। और इस शो में भी हमें सेम चीज दिखाया गया है, लेकिन इस सीजन में अर्थ एक्स को उतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया। मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग अर्थ एक्स के बारे में और भी चीजें दिखाएंगे, क्योंकि पूरे सीजन में इन्होंने जैसे टीज किया था अर्थ एक्स को, मुझे ऐसा लगा था कि इसके फिनाले में कुछ बहुत बड़ा रिवील करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने बस टीज करके ही छोड़ दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि अभी भी अर्थ एक्स की कहानी बाकी है। क्योंकि जेम्स गन ने बहुत ही क्लेवरली इस चीज को ओपन एंडेड रखा है, यानी कि इस यूनिवर्स में जो कीथ था, यानी कि पीसमेकर का जो भाई था, उसको इन्होंने जिंदा छोड़ दिया है। तो मे बी इन फ्यूचर डीसीयू के किसी प्रोजेक्ट में, किसी शोज या मूवी में ये अर्थ एक्स हमें फिर से देखने को मिल सकता है और डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और द गुड थिंग इज कि डीसीयू की जितनी भी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक सुपरमैन हो गया, मैन ऑफ टुमारो जाने वाली है, पीसमेकर, वो सारे जेम्स गन के हाथ में है एंड आई ट्रस्ट जेम्स गन। वो चीजों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं और ये अर्थ एक्स वाली चीज, ये जो भी टीज किया गया है शो में, वो हमें इन फ्यूचर देखने को जरूर मिलेगा। तो पूरे सीजन की जो मेजर स्टोरी थी वो इसी के अराउंड घूम रही थी, लेकिन इसका जो फिनाले था वो बहुत ही अलग डायरेक्शन में लेके चला जाता है। तो एक एक करके सब चीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चेकमेट एजेंसी दिखाया गया था, जो कि पीसमेकर और उसकी टीम मिलकर खोलते हैं। तो चेकमेट बेसिकली डीसी कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, जिसे अमांडा वॉलर ने बनाया था। और ये बेसिकली सुसाइड स्क्वाड, टास्क फोर्स एक्स की जैसी एक ब्रांच होती है और ये चीज 1988 में ही स्टैब्लिश हुई थी और उस टाइम से इस एजेंसी में पीसमेकर जैसे विजिलेंटी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कॉमिक्स में इसे अमांडा वॉलर ने बनाया था और इस शो में उसी की बेटी बनाती है। यार इसका नाम भी बहुत अजीब सा है, एडेबायो या फिर एड्स कहते हैं। तो इस शो में इसे एड्स ने बनाया है, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखाया गया। वो लोग एजेंसी बनाते हैं और खत्म। मुझे ऐसा लगा था कि वो लोग आर्गस में जाएंगे, चीजें फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें चेकमेट के बारे में उतना अच्छे से दिखाया नहीं गया। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अमांडा वॉलर की जो अपकमिंग सीरीज आने वाली है उसमें हमें चेकमेट के बारे में अच्छे से दिखाया जाएगा। उसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज दिखाई गई थी साल्वेशन नाम से, तो ये कॉन्सेप्ट ने डायरेक्टली कनेक्ट होगा मैन ऑफ टुमारो से, यानी कि सुपरमैन की जो अगली मूवी आने वाली है उससे। हमें शो में ऐसा दिखाया गया है कि पीसमेकर का जो डिवाइस था, जिसका यूज करके वो अलग अलग यूनिवर्सेस में जा रहा था, उसी का यूज करके रिक फ्लैग सीनियर और लेक्स लूथर एक ऐसा प्लैनेट ढूंढ निकालते हैं जो कि इंसान के रहने के लिए हैबिटेबल है। लेकिन रिक फ्लैग सीनियर का प्लान एकदम अलग है। वो इस पूरे यूनिवर्स को एक प्रिजन बनाना चाहता है, जहाँ पे वो सिर्फ मेटा ह्यूमंस को रखेगा। और ये सेम चीज ना कॉमिक्स में भी हो चुकी है। तो डीसी कॉमिक्स में एक कॉमिक सीरीज आई थी साल्वेशन रन नाम से, और उसमें ये होता है कि जो आर्गस है वो विलेंस को एक एलियन प्लैनेट में भेजता है, यानी कि एक तरह की कॉस्मिक जेल टाइप, जहाँ पे लेक्स लूथर, जोकर जैसे सुपर विलेंस को भेजा जाता है और एंड में वो लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि वहाँ पे सिविल वॉर हो जाती है। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें कनेक्टेड है डार्क साइड से। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें डार्क साइड देखने को मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेम्स गन अभी उस रास्ते पे जाएंगे। हाँ, इन फ्यूचर हमें वो देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। ये जो गॉड्स और मॉन्स्टर वाला चैप्टर चल रहा है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। अब जब एंड में क्रेस यानी पीसमेकर उस प्लैनेट में फंस के रह जाता है, तो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे क्रीचर्स के साउंड सुनाई देंगे, यानी कि जिस प्लैनेट में, यानी कि जिस यूनिवर्स में पीसमेकर को छोड़ा गया है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और ये चीज हमें मैन ऑफ टुमारो में अच्छे से दिखाई जाएगी। लेकिन अगर जेम्स गन वही सेम स्टोरी लाइन को फॉलो करते जो उन्होंने सुपरमैन में किया था,
यानी कि वो फिर से सुपरमैन को उस प्लेनेट में भेजेंगे और फिर वो जाके ब्रेनियक से फाइट करेगा एंड ऑल, तो बहुत ही रिपीटेटिव लगेगा। मेरे हिसाब से अगर वो सैल्वेशन रन वाली कॉमिक सीरीज को फॉलो करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो ओवरऑल पीसमेकर सीजन 2 मुझे ठीक ठाक शो लगा। इसकी एंडिंग और अच्छी हो सकती थी, लेकिन ये भी समझ में आता है कि जेम्स गन ने फ्यूचर को सेटअप करने में ज्यादा ध्यान दिया, ना कि फैन सर्विस में। तो हाँ, ये सीजन ठीक था, मैंने एंजॉय किया। अगर एक दो और कैमियो देखने को मिल जाते तो मजा आ जाता, बट इट्स फाइन। इन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दिया, बहुत ही इमोशनल था शो। लेकिन एंड में वो क्या दिखा दिया जेम्स गन ने, अगर आपको नहीं पता तो ये जो एक्ट्रेस है वो एक्चुअली जेम्स गन की वाइफ है। एंड आई डोंट नो कि उसने ये सीन कैसे एग्जीक्यूट किया होगा। तो ओवरऑल ये शो ठीक ठाक था, मुझे अच्छा लगा। आप बताना आपको कैसा लगा, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, और अगर आपकी कोई थ्योरी है फ्यूचर को लेकर तो कमेंट्स में जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।